ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। पहले हेडलाइंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बीनाई से महरूम अफराद को जिंदगी के तमाम शोबों में मसावी मौके दस्तयाब कराने की जरूरत पर दिया जोर। कहा, हुकूमत तबके की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए कर रही है मुतअद्दिद इक़दामात। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने काबिल तजदीद तवानाई के तमाम वसाइल को मुकम्मल तौर से बरोकार लाने की अहमियत को किया उजागर। घरों में सब्सिडी वाले रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने की अपील। मणिपुर तशद्दुद मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से एहतजाज के चलते आज भी पड़ा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसे तरीके पर जारी। अब तक 4,10,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कुव्वत बीनाई से महरूम अफराद को हमदर्दी की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए तालीम और नौकरियों में मसावी मौके फराहम किए जाने चाहिए। नई दिल्ली में आज नाबीनाओं की कौमी फेडरेशन की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत जिस्मानी तौर खास अफराद को समाजी और इक़्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए से संजीदा कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तबके के लोगों को बेहतर जिंदगी दस्तयाब कराना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस तबके के लोगों को तालीम और रोजगार के अच्छे मौके दस्तयाब हों और साथ ही इनके लिए एक महफूज और बेहतर जिंदगी भी मुमकिन हो सके। उन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से पिछले 50 बरसों के दौरान बीनाई से महरूम लोगों के मयार हयात में बेहतरी लाने के लिए की जा रही काविशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने उनके हकूक के ताल्लुक से समाज में जामे बेदारी पैदा करके समाज को मजीद शमूलियाती बनाकर उन्हें दरपेश चैलेंजों का मौसर तरीके पर मुकाबला किया। इस मौके पर समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के वजीर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने इस तबके के लोगों को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए काफी कोशिशें की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से 2016 में जिस्मानी तौर खास अफराद के हकूक के हवाले से बिल पास किया गया, जिससे मौजूदा हुकूमत के अज़्म की अक्कासी होती है। उन्होंने मजीद कहा कि बीनाई से महरूम अफराद के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन को 3% से 4% कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार के साथ साथ रियासती हुकूमतों और यूटीज को भी बीनाई से महरूम अफराद को बाइख्तियार बनाने में मुअस्सर रोल अदा करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हुकूमत का मकसद ये है कि G20 प्रेसिडेंसी को दुनिया को भारत के लिए जबकि भारत को दुनिया के लिए तैयार करने के ज़िम्मे में बरोकार लाया जा सके। मैसूर कर्नाटक में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थिंक 20 यानी T20 इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 2023 का भारत 2014 के भारत से कतई तौर मुख्तलिफ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने G20 सदारत के दौरान एक गैर रवायती लाहे अमल इख्तियार किया ताकि लोगों के साथ राबते को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि G20 अब पहले के मुकाबले में एक अहम तंजीम बन गई है। उन्होंने कहा कि G20 को आजकल कई सारे चैलेंज दरपेश हैं, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों में दूरियां, मुख्तलिफ सेक्टरों पर कोविड के असरात, यूक्रेन जंग, कर्जों के मसाइल और तिजारत में खलल जैसे मामलात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन अवामिल की वजह से तरक्कियात के देरपा अहदाफ हासिल करने के लिए की जा रही कोशिशों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि T20 G20 का एक ऐसा बामाना ग्रुप है जो मुख्तलिफ पॉलिसियों पर बहस तमहीस और उन्हें वजूद में लाने के लिए आला सतह के माहिरीन और दानिश्वरों को इकट्ठा करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज टंगमर्ग का दौरा करके वहां जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के साथ साथ लोगों को दस्तयाब सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इलाके में तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों को मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया हो सके। उन्होंने इलाके में कई तालीमी इदारों का भी दौरा किया और वहां असातिज़ा और तलबा के साथ बात करके तालीमी मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया NEP 2020 के तकाजों के ऐन मुताबिक
बच्चों को शमूलियाती और मयारी तालीमी सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि बच्चों में हुनरमंदी के जज्बे को भी फरोग दिया जाना चाहिए ताकि आगे जाकर वो आसानी से रोजगार हासिल कर सकें। उन्होंने बाद में डीडीसी मेंबरान, बीडीसी मेंबरान और इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ भी बातचीत की और उनके मसाइल गौर से सुने। लोकसभा की कार्रवाई आज भी मणिपुर तशद्दुद मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से एहतजाज के चलते मुतासिर रही। आज सुबह जूं ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ ही अरसे के बाद कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू और दीगर अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। वो इस मामले पर ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिए जाने का मुतालबा कर रहे थे। शोरगुल के बीच प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अरकान से अपील की कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर चले जाएं, लेकिन वो नारेबाजी करते रहे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वक्फे सवालात को चलाने की अजहद कोशिशें की, लेकिन बाद में उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया। राज्यसभा में भी हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरों ने मणिपुर मामले को लेकर एहतजाज किया। आज सुबह जूं ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से मणिपुर और दीगर मामलात से मुत्तलिक पेश किए गए इल्तवा नोटिसों को नामंजूर किया। इस मौके पर ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि मणिपुर एक हसास मामला है और हुकूमत मणिपुर के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने नारेबाजी शुरू की और वो मणिपुर मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मांग कर रहे थे। बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। दरियासना पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने इल्जाम लगाया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ मुख्तलिफ बहाने बनाकर पार्लियामेंट की कार्रवाई अहसन तरीके पर चलने नहीं दे रही है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐवान में हर एक मामले पर बहस करने के लिए तैयार है। वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को मनाने की मुतादिद कोशिशें की, ताहम वो दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखना डाल रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि अब तक 38 लाख छाबड़ी फरोशों ने वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि स्कीम से फायदा हासिल किया है। ये स्कीम मरकज़ी सरकार की तरफ से साल 2020 में शुरू की गई। इस स्कीम की रूह से मुतलकीन 10,000 रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं, जिसे वो 1 साल के अंदर माहाना किस्तों पर वापस अदा कर सकते हैं। मकानात और शहरी मामलात के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कई ज़िमनात का जवाब देते हुए कहा कि 41% कर्जे ख्वातीन को फराहम किए गए। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि हुकूमत ने छाबड़ी फरोशों को लगभग 50 लाख कर्जे देने का निशाना मुकर्रर किया है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। ज़राअत की मरकजी वज़ीर मुमलिकत शोभा किरण दलेजी ने आज श्रीनगर में ज़राअत और बागबानी महकमे के अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के कामकाज का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की समाजी और इक्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए बागबानी व ज़रूरी फसलों की वैल्यू एडिशन से मुत्तलिक प्रोजेक्ट तैयार किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़रूरी स्कीमों की ज़मीनी सतह पर मुअस्सर अमलावरी में पीआरआई नुमाइंदों को भी शामिल किया जाना चाहिए और साथ ही किसानों में फलाही प्रोग्रामों के ताल्लुक से जामे बेदारी भी पैदा की जानी चाहिए। वजीर मौसूफा ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में ज़राअत, बागबानी और इनसे मुंसलिक दीगर सेक्टरों को मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के लिए वादाबंद है। दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी रही। आज एक अर्जी दहिंदगान की तरफ से कपिल सिब्बल ने बहस में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाले 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए को मुकम्मल तौर से बरोकार लाने से तवानाई की जरूरियात को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में आज शमसी तवानाई के फवायद के बारे में बेदारी पैदा करने की गर्ज से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना करने के दौरान उन्होंने कहा कि कार्बन के अखराज को रोकने के लिए शमसी तवानाई काफी सूदमंद साबित हो रही है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो मरकजी सरकार की मुआवनत वाली ग्रिड से मुंसलिक सोलर रूफ टॉप स्कीम से इस्तेफादा करें। उन्होंने जैकेडा पर जोर दिया कि वो रूफ टॉप सोलर
اور کسم اسکیم کے بارے میں یوٹی کے تمام علاقوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کیمپوں کا انعقاد کریں. اس موقع پر بتایا گیا کہ 1 کلو واٹ سے 10 کلو واٹ تک دستیاب روف ٹاپ سولر پی وی پلانٹوں پر 50 سے 65% کی سبسڈی دستیاب ہے اور اس کی تنصیب سے بجلی بلوں میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک 4,10,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے. دریاسنا بھگوتی نگر جموں سے آج صبح 1,198 یاتریوں پر مشتمل 32واں قافلہ بالتل اور پہلگام کی طرف روانہ ہوا. شری امرناتھ جی یاترا 1 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور یہ 31 اگست کو شراون پورنیما اور رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے پیر پانچال خطے کا 6 روزہ دورہ مکمل کیا. اس دوران انہوں نے کئی ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور متعدد مقامات پر عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی. دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ وقف کے زیر انتظام سکولوں کو جدید طرز پر بنایا جا رہا ہے. ساتھ ہی بورڈ کی طرف سے ہاتھ میں لیے گئے پروجیکٹوں کی تکمیل کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. کلگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال مہدین بھٹ نے آج منی سیکریٹریٹ کلگام سے آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت 15 روزہ سوچھتا ہی سیوا مہم کا آغاز کیا اور انہوں نے کوڑا کرکٹ جمع کرنے والی 20 گاڑیوں کو مختلف بلاکوں کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ان 15 دنوں کے دوران سرکاری عمارتوں، دفاتر، پارکوں، پنچایت گھروں اور دیگر عوامی مقامات کو صاف کیا جائے گا اور لوگوں میں صفائی ستھرائی کی اہمیت کے بارے میں جامع بیداری پیدا کی جائے گی. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بینائی سے محروم افراد کو زندگی کے تمام شعبوں میں مساوی مواقع دستیاب کرانے کی ضرورت پر دیا زور. کہا حکومت طبقے کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے کر رہی ہے متعدد اقدامات. چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے قابل تجدید توانائی کے تمام وسائل کو مکمل طور سے بروئے کار لانے کی اہمیت کو کیا اجاگر. گھروں میں سبسڈی والے روف ٹاپ سولر پلانٹ لگانے کی اپیل. منی پور تشدد معاملے پر حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے احتجاج کے چلتے آج بھی پڑا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں خلل. اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری. اب تک 4,10,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں کیے شیو لنگم کے درشن. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.